नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, चाहे वो ज्योतिषी रेमेडी हो या कर्मा के हिसाब से कहाँ हमको क्या ध्यान देना है। जॉब है, करियर है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, शादी विवाह है, पारिवारिक लाइफ है आपकी, व्यापार, काम धंधा, जीवन के सारे ही क्षेत्रों की हम बात करेंगे। और सबसे पहले आ जाएं जन्म कुंडली के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिटेल में जाएंगे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। और एंड में फिर हमारे जो त्योहार हैं उनको भी हम जरूर देखेंगे। तो देखिए, ये दिखती है हमारी कुंडली। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में बुध और सूर्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। बुध यहाँ पर वक्री होंगे आपके 10 मई से वक्री हो जाएंगे, 2 जून तक वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। और जो सूर्य आप यहाँ देख रहे हैं प्रथम भाव में, ये आपके 15 तारीख को आएंगे। 15 तारीख से पहले ये सूर्य आपके 12वें भाव में और मेष राशि में दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाव खाली है। देखिए पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। और नंबर जो लिखा है वो राशि को दिखा रहा है, इसीलिए आपके प्रथम भाव में 2 नंबर है, क्योंकि आपकी राशि दूसरी है, मेष के बाद वृषभ। तो 5 भाव खाली है। छठे भाव में 7वीं राशि तुला में केतु गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव खाली, 8वां भाव खाली, 9वां भाव खाली, 10वां भाव जो है वहां पर शनि महाराज बैठे हुए। इसको शशनाम का महापुरुष योग हम कहेंगे। शनि अपनी ही राशि में है। इसके साथ साथ मंगल भी यहाँ पर है, पर मंगल यहाँ सिर्फ आपके 17 तारीख तक है। 17 तारीख के बाद मंगल आपके एकादश भाव में और मीन राशि में चले जाएंगे। इस तरह से मंगल का गोचर रहेगा। गुरु और शुक्र, गुरु अपनी ही राशि में 12 साल बाद आए हैं यहाँ पे घूम घाम के। अपनी राशि है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। एकादश भाव में हर ग्रह शुभ होता है, तो बहुत अच्छा पारिजात योग है ये। इसके साथ साथ सिर्फ गुरु ही नहीं है, इस महीने तो वहां पर शुक्र भी हैं, वो भी उच्च के हो रहे हैं। लग्नेश उच्च का हो रहा है एकादश में जाकर। लग्न कुंडली की सारी शक्ति होती है। अगर कोई एक ग्रह देखना हो, एक भाव देखना हो, वो आपका लग्न है, वो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो गोचर में हो रहा है, अगर आपका जन्म पत्री में हुआ तो वो जो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के कुछ बहुत बड़ा, बहुत शुभ हो सकता है। इसके बाद 12वें भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर बहुत पॉजिटिव नहीं है 12वें भाव में, पर जो बाकी के गोचर है काफी हद तक पॉजिटिव है। आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, वो हो रहा है गुरु का। अभी जो गुरु एकादश भाव में आके पारिजात योग बना रहे हैं, साथ में शुक्र आ गए हैं, तो ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि उनकी तो जन्म कुंडली में ही ऐसा आ जाएगा, अगर उनकी वृषभ आई तो धन की कमी होनी नहीं, पैसा खूब बरसेगा, नेटवर्क सर्किल बहुत बड़ा होगा उनका। स्टॉक मार्केट से स्पेकुलेटिव गेन, फिल्म इंडस्ट्री, साथ में कोई भी ऐसा काम जहाँ कंसल्टेशन वगैरह देना हो, में धन काफी आएगा। और जितना बड़ा नेटवर्क सर्किल होगा उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ शुक्र लग्नेश है, और लग्नेश और एकादश अगर साथ में बैठते हैं तो लक्ष्मी योग है, महालक्ष्मी योग है, धन के लिए अच्छा योग बन रहा है। यहां से गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि 5वें भाव पर है। संतान के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में प्रेम आ सकता है। जो लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई प्रेमी प्रेमिका हैं, जीवन साथी होने वाले हैं कहीं ना कहीं, उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रेम के बढ़ने की आशंका है, संभावना है। अच्छी बात है ये। इसके साथ साथ ये सिर्फ प्रेम का ही भाव नहीं है, पढ़ाई लिखाई का है, एजुकेशन का है, क्रिएटिविटी का है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने का है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, वाणी मतलब कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी का जो कारक है, इस भाव का जो स्वामी है बुध, वो वक्री रहेगा, पर लग्न में आ रहा है। मतलब क्रिएटिविटी से आपको नाम मिल सकता है, आपकी एजुकेशन की वजह से आपको नाम मिल सकता है, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलने का चांस यहाँ पे दिखता है। पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया चलेगी, इसको ये दिखा रहा है बहुत अच्छी तरह से। गुरु की दृष्टियां भी देख लें तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, पर कुछ ग्रह हैं जिनकी स्पेशल दृष्टि होती है। जैसे गुरु है आपका, मंगल है,
शनि महाराज हैं। राहु केतु की दृष्टि गुरु की तरह ही मान लेते हैं, कुछ लोग राहु की दृष्टि मानते हैं, केतु की नहीं मानते हैं। तो राहु केतु या गुरु तीनों की दृष्टि क्या कहेंगे, 5वीं 7वीं और 9वीं। 7वीं सभी की है। शनि की होती है 3री 7वीं और 10वीं। मंगल की होती है 4थी 7वीं और 8वीं। तो 7वीं तो सभी की होगी, इनकी ये स्पेशल हो गई। तो 5वीं दृष्टि अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर आई, पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि आई और 9वीं दृष्टि आई आपके शादी के भाव पर, विवाह के भाव पर, मैरिज के भाव पर, पार्टनर पार्टनरशिप, काम धंधे के भाव पर। तो काम धंधा बढ़ने वाला, जिन लोग बिजनेस में है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तो इस भाव का स्वामी अपने से केंद्र में जा रहा है 17 तारीख तक, सप्तम का स्वामी अपने से केंद्र में है, मतलब आपकी स्पाउस की शक्ति बढ़ेगी, उसका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस आदि में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, काम धंधे के लिए बहुत खूबसूरत ये योग बन रहा है। और साथ ही में इस पर गुरु की दृष्टि भी आएगी, मतलब बढ़ने वाला है काम, आपको नए पार्टनर्स बनेंगे, नई पार्टनरशिप होगी। और ये भाव शादी विवाह का है, तो रिश्ते आने के लिए अगर आप वेट कर रहे थे कि भाई लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा है, लड़के का रिश्ता नहीं आ रहा है, आ जाए, इंडिया में अक्सर अरेंज मैरिज होती है, उसके लिए अच्छा है। तो प्रेम के लिए भी अच्छा है, अरेंज मैरिज के लिए अच्छा है। जो लोग शादी विवाह में हैं उनके बीच में भी जो कुछ तकरार चल रहा था वो कम होगा, आपस में प्रेम विश्वास बढ़ेगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि सब कुछ ग्रह ही नहीं करेंगे, कुछ हमें भी बढ़ना, अपना पार्टिसिपेट करना होगा। जिस तरह हम दूसरे को सम्मान करते हैं तो दूसरा भी हमारा सम्मान करता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। मतलब आप ही ना करें तो उससे तो मिलने का कोई मतलब है नहीं। इसके साथ साथ जैसे हम अपनी गलती अक्सर चाहते हैं कि भाई उनको इग्नोर नहीं किया जाए, पर समझा जाए कि किस वजह से हुई और कहीं ना कहीं आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो वो जो आप चाहते हैं वो दूसरे को भी आपको करना चाहिए कि ठीक है हुआ है, तो वो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करे, उसमें एक आपको समय देना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, तो वो भी है। फिर देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो आप दो तरह के रूल नहीं कर सकते कि अपने लिए ये उनके लिए ये, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी रिश्तों में तो कोई अपना पराया है नहीं। अगर बहुत गहराई में जाओगे तो आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा तो सबके अंदर है, तो ईश्वर सबके अंदर, वही ईश्वर है। तो उस तरह से भी, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है वो सिर्फ आपको ईश्वर से नहीं जोड़ता, आपको सभी से जोड़ता है। तो ये बात आ गई गुरु की, कि गुरु का जो गोचर है सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर, बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका आ रहा है। स्पेकुलेटिव गेन और स्टॉक मार्केट से भी बहुत बड़ा लाभ दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र के जो कारक है वो उच्च के हैं, और पंचम भाव पर गुरु शुक्र की दृष्टि है। कसिनो, इस तरह का काम, लक वाला काम बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। स्त्री संतान हो सकती है, मतलब घर में लक्ष्मी आ सकती है, और जो पुत्र भी आ सकता है, पर जो भी आएगा इस समय पे बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट संतान की प्राप्ति को दिखा रहा है, अगर आपका लग्न या राशि वृषभ होती है तो। इसके बाद पांचवी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, वो तृतीय भाव पर आएगी। थोड़ा आपका ट्रैवल बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी, हार्डवर्क मेहनत भी बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहन पड़ोसी आदियों से आपके रिश्तों में सुधार आएगा, बेहतरी आएगी उसमें। ये गुरु की दृष्टियां दिखा रही हैं। और गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि तो 7वें भाव पर पड़ी रही है, पंचम भाव पर माफ कीजिएगा, उसकी हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं ये, अब ये जो आ रहा है 10वें भाव में शनि महाराज आ रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठ के शश नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अब तक वो भाग्य के भाव में चल रहे थे आपके, अब 10वें में आ गए हैं, तो ये परिवर्तन पहले से बेहतर है। ये जो पाप ग्रह होते हैं, मालेफिक ग्रह होते हैं, 3 6 10 11 में बेटर करते हैं। हाँ, शनि है और कार्य के भाव में आ रहे हैं, तो एफर्ट बढ़ा देंगे, हार्डवर्क बढ़ा देंगे, पर भाग्य थोड़ा साथ देने लगेगा। भाग्य से कुछ अपॉर्चुनिटी तो आएगी, पर ऐसी नहीं आएगी कि मलाई, ऐसी आएगी कि भैया हाथ पैर सब दुख जाएं, पर रिजल्ट फिर आपको दे जाएगी। मतलब हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, प्लानिंग करना होगा, शनि के नेगेटिव गुणों से बचना होगा। वो क्या, आलस से। आज का काम कल पे टाल दो, कल का काम किसी और पे टाल दो, ये नहीं चलेगा। ऐसे करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आज करे सो अब कर, अब करे सो अभी, पर में परले होएगी, बहुरू करेगो कभी, ऐसा कुछ है। तो उसका पालन करना है, ना कि ये कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपको अपना गोल निश्चित करना है, उसके तरफ सतत प्रयास करने हैं। ऑब्स्टिकल आएंगे, शनि सिखाता ही है कि आप ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ साथ अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने वृद्धों का, अपने परिवार में आपके दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका रेस्पेक्ट रखना, अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना। शनि जो है अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने को शुभ कह सकते हैं। शुभ शनि वाले लोग ऐसा करते हैं, तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपका शनि बेहतर हो जाएगा। अगर अष्टक वर्ग में शनि की यहाँ पॉइंट कम हुए और शनि की कुंडली में स्थिति थोड़ी खराब हुई, हालांकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तब थोड़ा हार्डशिप बढ़ सकती है। अदरवाइज शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और अच्छे गोचर में आ रहे हैं। हाँ, उनका नेचर है थोड़ा धीरे स्लो, वो तो करेंगे वो। इसके साथ साथ शनि की दृष्टियां 1 2 3 12वें भाव पर आ रही है। फॉरेन जाने का योग बनाएंगे, विदेश जाने का योग बनाएंगे, विदेश से लाभ को दिखाएंगे। राहु भी यही दिखाता है, पर ट्रेवल करते वक्त थोड़ा ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि राहु शनि दोनों की दृष्टि 12वें भाव में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये भाव हॉस्पिटल और जेल आदि का भी है, तो मतलब लड़ाई झगड़े से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सीधी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो सभी की है, वो चौथे भाव पर पड़ेगी, शनि की भी मंगल की भी। अब शनि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर घर जमीन के लिए अच्छी है, पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकती है। बंधुओं से थोड़ा आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। मंगल सिर्फ यहाँ पर 17 तारीख तक ही रहेंगे, तब तक शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि रहेगी, उसके बाद बदल जाएगी, उसको हम बात करेंगे। और शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो 10वें भाव, 10वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, जो उनकी शत्रु दृष्टि है, क्योंकि मंगल और शनि मित्र नहीं होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, शादी में, विवाह में थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ सकती है अगर शनि की दशा महादशा है। अदरवाइज गुरु और शुक्र की वजह से प्रेम में कुछ ऐसा खास अंतर आने वाला नहीं है। और 10वीं की दृष्टि आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली है, योग कारक ग्रह है। आपको फॉरेन पार्टनर मिल सकते हैं, बिजनेस में कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ाने के लिए भी ये योग अच्छा ही है। अब मंगल की बात कर लेते हैं। जब तक मंगल यहाँ रहेंगे तो इनकी संयुक्त दृष्टि की तो बात हमने कर ली, दोनों की संयुक्त दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। जो जमीन आदि, फ्लैट आदि, रियल एस्टेट से संबंधित आपका काम है उसके लिए ठीक है। आपका काम आर्मी से जुड़ा है, बिजनेस से जुड़ा है, मतलब कि अग्नि से जुड़ा है, मंगल अग्नि है आपका, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र तंत्र, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब से जुड़ा है तो भी मंगल ही अच्छा करेंगे। आपके सेना है, स्पोर्ट्स है, उसके लिए भी ठीक है। पर माता के साथ और अपने बंधुओं के साथ, पुराने मित्रों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। आपका बहुत ज़्यादा फोकस काम पे जा सकता है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा आप समय ना दे पाएँ परिवार को, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, वहाँ पर बुध रहेंगे जो कि वाणी के कारक हैं, तो वाणी कभी कभी अधैर्यता आ सकती है, जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कह सकते हो जो आपको नहीं कहना चाहिए, वो ध्यान रखना है। संतान के भाव पर मंगल की दृष्टि आएगी, पर अल्टीमेटली इसका प्रभाव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र की जो दृष्टियां हैं वो बहुत ही शुभ फल वहां पर दे रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि से। और इसके बाद जब मंगल 17 तारीख को यहाँ एकादश में जाएंगे, तब भी संतान के लिए तो अच्छा ही है। संतान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा कंपटीशन आएगा आपके अंदर, आप थोड़ा, आप कहोगे आगे बढ़ने की इच्छा को बढ़ाने वाले हैं मंगल, लॉजिकल आपको बनाएंगे, ये आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से जब मंगल आएंगे तो उनकी दृष्टि धन के भाव पर आएगी, वाणी के भाव पर आएगी, तो वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा खर्च कोई आ सकता है 17 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कुछ व्यय हो सकता है, कुछ खर्च आ सकता है। छठे भाव पर जब दृष्टि आएगी 17 तारीख के बाद, तो देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रोग ऋण शत्रु से बचना है। वैसे ये रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने वाली दृष्टि होती है, पर समाप्त होने के लिए कुछ होना तो चाहिए। शत्रुता हो सकती है, पर अंत में आपकी विजय हो, पर हो ही ना तो बेटर है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए हमने शनि देख लिए, मंगल देख लिए, गुरु और शुक्र देख लिए। अब आते हैं राहु पर। 12वें भाव में वैसे तो राहु का गोचर बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, पर कुछ चीजों के लिए पॉजिटिव है। विदेश आपको ले जा सकता है, बाहर आपको ले जा सकता है, धन आपको दिला सकता है, यात्राएं आपकी कराएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी समाज में स्थिति को बना के रखना है। अगर राहु की दशा चल रही है तो खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है, ये इस चीज के लिए तो आप कहेंगे। और संतान के साथ कुछ मतभेद करा सकता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखना है। राहु बाई चांस आपका उतना अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो माँ सरस्वती, ओम एम महासरस्वती नमः
जाप जरूर करें, साथ में माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करें। देखिए राहु जो हैं कहीं ना कहीं तामसिक वृत्तियों को दिखाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। और आपने भी सुना होगा कि राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं चंद्रमा पर, सूर्य पर। तो चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब मन का आपके ऊपर कंट्रोल हो जाए तो समझ लो मन को ग्रहण लग गया। जब तक मन आपके कंट्रोल में है वो ठीक है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। मन तो सुबह यही कहता कि सोते रहो, जबकि जॉगिंग करना, सूर्य नमस्कार करना 100% बेटर है आपके लिए। तो मन की सुनने से काम नहीं चलेगा, मन आपकी सुने वही ठीक है। तो ये राहु केतु को बैलेंस करने का बहुत अच्छा है। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है मेडिटेशन, ध्यान। चित्त वृत्ति निवृत्ति, तो चित्त ही तो मन है। तो जो पतंजलि योगा सूत्र में है तो ध्यान, प्राणायाम, ये सब बहुत अच्छा है, मेडिटेशन। और ध्यान का मतलब है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। ध्यान का मतलब एकदम शांत होकर सिर्फ सांसों पे ध्यान देना नहीं है, पर वो जरूरी है। जरूरी इस तरह से है कि जब तक शांति नहीं होगी कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे चलती हुई नहर जो होती है ना, बेबी जो होती है, उसमें कुछ दिखता नहीं है। जब पानी शांत होगा तभी आप अपने आप को समझ पाओगे। तो वहां उसकी आवश्यकता जरूर है। तो ध्यान राहु केतु के लिए। बाकी राहु की जो ट्रेडिशनल रेमेडी है, माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, जौ का दान बिल्लियों के लिए, जैसे केतु कुत्तों से जुड़े हैं, और चितकबरी चीज़ें मतलब सफ़ेद काले रंग की चीज़ों का दान, ये सब राहु की रेमेडीज़ हैं। वो चींटियों, काली चींटी जो होती है, भूरी चींटी होती है, उनको मीठे चावल खिलाना, मीठी रोटी खिलाना, आटा नारियल में भर के थोड़ा सा दबा देते हैं, उसमें थोड़ा खांड या मिठास भी, जो चींटी वगैरह खा सकें, वो भी आप कर सकते हैं। राहु के बाद देखिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 तारीख तक, माफ कीजिएगा 15 तारीख तक तो 12वें भाव में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, चौथे भाव का स्वामी। तो विदेश यात्रा को दिखाते हैं, बाहर जाने को दिखाते हैं, माता की लाइफ में कोई सडन पर अच्छा बदलाव आ सकता है। 15 तारीख के बाद सूर्य आपके लग्न में ही आ जाएंगे। चौथे भाव का स्वामी अपने से केंद्र में आ रहा है, तो घर, भूमि, वाहन, जमीन खरीदने के लिए अच्छा है। आपके अंदर थोड़ा राजसी स्वभाव आ जाएगा, आपके और आपके स्पाउस के अंदर ईगो का थोड़ा सा बढ़ जाना दिखाता है। तो थोड़ा सा नम्र रहना है, विनम्रता लानी है, समझना है, दूसरे को उतनी रेस्पेक्ट देनी है जितनी हम अपने आप को देते हैं, ना कम ना ज़्यादा। मतलब आप भी राजा हो, क्योंकि आप अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करना अच्छी बात है, पर दूसरे को भी एक राजा की तरह ही ट्रीट करो। एक सम्मान दो दूसरे को भी, और खुद का भी सम्मान रखो, तो वो ठीक रहेगा। पर अगर खुद को सम्मान आप दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सूर्य में कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा ऑर्डर करने का मन हो सकता है कि लोग आपकी बात माने, या फिर आपका स्पाउस भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पत्नी या पति के भाव पर पड़ रही है। तो इस चीज का ध्यान रखें। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट रखना, माता पिता गुरु उनकी रेस्पेक्ट रखना, अपने पितरों का सम्मान रखना। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध धन के मालिक हैं, पंचम के मालिक हैं, आपके बहुत कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। और वो कहाँ आ रहे हैं? लग्न में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। धन आएगा, पैसा आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको नाम, नेम, फेम मिल सकता है, पर सीधी नहीं आएगी और इनडायरेक्टली आ सकती है, किसी के थ्रू आ सकती है, किसी पुराने साथी के थ्रू आ सकती है, फैमिली के थ्रू आ सकती है। आपके बच्चे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको पहचान मिले, आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से आपकी पहचान बन सकती है, आपकी वाणी, आपका फेस, कहीं फेम मिल सकता है, उसकी वजह से आपको कुछ विशेष लाइफ में आ सकता है। इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर बुध का जो है, बुध के अच्छे गोचर को और थोड़ा सा रिजल्ट आपको बढ़ाना हो, और मैं तो कहूँगा करते ही रहना चाहिए, रिजल्ट कैसा भी हो। पक्षियों को थोड़ा ख्याल रखें, उनको पानी रख दें, उनके लिए कुछ दाना वगैरह रखें, किन्नर लोगों की कभी कभी हेल्प कर दिया करें, और गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। वाणी का हमेशा अच्छा उपयोग करें, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। जिस तरह का उपयोग आप करोगे मन का, वाणी का, वैसा ही रिजल्ट आपके पास आएगा, क्योंकि कर्म ना चक्र की तरह है। कितनी भी होशियारी से किसी भी डायरेक्शन में आप उसको चलाओ, वो चल के आपके पास ही आना है। तो बेटर है फिर अच्छा ही करो, आएगा तो आपके पास ही। वो भी निष्काम भाव से करो, क्योंकि आपको खुद पता नहीं कब आएगा, पिछला कितना बचा है उस पर भी डिपेंड करता है। पर शुरुआत तो की जाए, अभी से की जाए। तो बुध भी हो गए देखिए, और हमने केतु को देख लेते हैं। बाकी सारे ग्रह देखे हमने। केतु छठे भाव में है।
आप काम में परफेक्शन लाने की कोशिश तो करोगे, पर आपका मेन थोड़ा सा ये रह सकता है कि भाई काम निपटा के फिर कुछ करना है। तो यहाँ पे क्या करें, काम पे पहले पूरा ध्यान दें, उस पे पूरा एफर्ट लगाएं, हार्ड वर्क करें, टाइमिंग करें, काम को पूरी तरह फिनिश करने की कोशिश करें। तब जाके वो आपका जो सपना है बाहर जाने का, कुछ एंजॉय करने का, लाइफ में कुछ अननोन चीज़ों को ढूंढने का, विदेश में कुछ आपका इंटरेस्ट हो सकता है राहु की वजह से, तब आप में उसकी सफलता मिलेगी। वैसे केतु का छठे भाव में गोचर ठीक है, राहु का थोड़ा सा बेस्ट नहीं मानते, पर केतु का ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर केतु की दशा भी चल रही है तो काम में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। उस केस में गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, मत्स्य अवतार की कथा सुने, मछलियों के लिए कुछ दाना वगैरह, आटा वगैरह खिलाएं, कुत्तों को खाना वगैरह खिलाएं, और ये लगातार करते रहें। कुछ रिजल्ट की वेट ना करें कि अब कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा ना सोचें। मन से करें, दिल से रहें, करते रहें। और ज्योतिषी के पास भी जाओगे तो वो भी यही उपाय करेगा। कोई जादुई उपाय नहीं होता है कि कुछ ऐसा कराओ जैसा आप कभी कभी पढ़ते हो कि भाई ये करोगे तो फिर केतु तो भाग ही जाएंगे आपकी ज़िंदगी को छोड़ के। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कुछ सोच के ही कुंडली बनाई है, कोई समय निहित किया है, तो वो उपाय जो हैं वो करने चाहिए, दिल से करने चाहिए, और रिजल्ट प्रभु के हाथ में छोड़ देना चाहिए। केतु का भी हो गया, शनि का हो गया, सूर्य का हो गया, बुध, राहु, गुरु, शुक्र, मंगल सब हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 3 मई को अक्षय तृतीया है, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है किसी चीज़ की शुरुआत के लिए। माँ लक्ष्मी की इस दिन हम पूजा करते हैं, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है, 26 तारीख को अपारा एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख को पूर्णिमा है, 13 और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है आपका, और 28 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। तो कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इन सब का भी जो आधार है, बॉडी की तो बात ही छोड़ दो, ये क्या कह सकते हैं, जो हम शरीर है उसकी तो बात ही छोड़ दो, चित्त, मन, ये मन, अहंकार, ये भी मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप है, हर जगह वास करने वाला है, ऑस्पीशियस है, वही मैं हूँ, जो रियल पहचान है। हाँ, हम इससे जुड़े हुए हैं वो एक अलग बात है, पर वो एक झूठी पहचान है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईगो। इसके बाद देखिए 19 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी का दिन है, बहुत खूबसूरत त्योहार है ये। खासकर किसी की केतु की दशा महादशा चल रही हो तो उसको संकष्टी का व्रत रखना ही चाहिए। जो गणेश जी के भक्त हैं वो तो फिर रखते ही हैं, कुछ भी दशा चले वो एक अलग बात है, अपने इष्ट देव के रूप में। और 30 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है, 15 तारीख की वृषभ संक्रांति है, जिसकी हमने बात की कि सूर्य जो है 15 तारीख के बाद बदलेंगे। अमावस्या आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन जप तप दान का विशेष महत्व है। घर में साफ सफाई करना, घर में अगर कुछ गंदगी है तो उसको बाहर निकालना, कुछ पुराना सामान बचा है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे तो जो जिसके काम आ सके उसको देना, किसी की हेल्प करना, भले ही अच्छा समय चल रहा है तब भी इस बहाने कुछ करने का एक मौका मिलता है। नहीं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं, नहीं तो कि भाई समय ही नहीं निकाल पाते, एक तरह से लाइफ भी ऐसी होगी। तो इससे त्योहारों से ये भी लाभ होता है, एक तो हम अपने कल्चर से जुड़ते हैं, अपने संस्कृति से जुड़ते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। इसके साथ संक्रांति है, वो भी जप तप दान से जुड़ी है। संक्रांति सूर्य से जुड़ी है, और सूर्य वो हैं जिनको सबसे पहले गीता का ज्ञान आया था, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। ये हो गया हमारा वृषभ राशि के लिए मई का जो राशिफल है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।